नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन हमने लिया है, अनुपात और समानुपात से। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार्यालय में श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के कुल 68 कर्मचारी है, यानी 68 कर्मचारी है। टोटल कितना है? 68 कर्मचारी है, जो 5:10:2 के अनुपात में है। उनका कुल वेतन 4 लाख रुपया है, जो क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। दोस्तों, इसमें मान लेते हैं सीधा सीधी कि प्रत्येक जो है कर्मचारी का संख्या प्रत्येक श्रेणी में कितना है? 5x है, 10x है और 2x है। तो यही जो 5 और उसका वेतन कितना है? 2k है, 3k है और 5k है। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का संख्या 5x, 10x और 2x है। ठीक है, 2x है और उनका वेतन कितना है? वेतन 2k, 3k और 5k है। ये संख्या हो गया और उधर वेतन हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या करेंगे। ये 5x, 10x और 2x जो होगा वो किसके बराबर होगा? अगर तीनों को जोड़ देंगे हम, 5x, 2x, 10x और 2x जो होगा वो 68 कर्मचारी के बराबर होगा, क्योंकि कुल कर्मचारियों की संख्या 68 है। तो 5x, 10x, 2x को जोड़िएगा तो 17x आएगा, बराबर 68 है। इसलिए x का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो पहला श्रेणी में जो कर्मचारी होगा वो कितना हो जाएगा? 4 × 5 बराबर 20। दूसरा श्रेणी में कितना हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा 4 × 10, क्योंकि 10x वैल्यू है तो 4 × 10 हो जाएगा, यानी 40 कर्मचारी हो जाएगा। ठीक इसी तरह तीसरा श्रेणी में कितना कर्मचारी हो जाएगा? 4 × 2 बराबर 8 कर्मचारी हो गया। अब मित्रों, एक कर्मचारी का प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारी का संख्या है, देखिए जोड़ लीजिए, 40, 20, 60 और 8 68, यानी 68 कर्मचारी। हमारा जो सही संख्या निकला है, सही निकला है। अब क्या बता रहा है कि कुल वेतन उनका, वेतन का अनुपात दिया है 2:3:5। हमने वेतन को कितना माना? 2k, 3k, 5k। ठीक है, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। इसका कुल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये एक कर्मचारी का वेतन नहीं है। 2k जो अनुपात है 20 कर्मचारी का वेतन है, तो 20 × 2k प्लस फिर उसी तरह 40 कर्मचारी का वेतन 3k है, तो 40 × 3k और ठीक उसी तरह 8 कर्मचारी का वेतन कितना है? 5k है, तो 8 × 5k बराबर जो होगा ये 4 लाख रुपया होगा। ठीक है, कैसे होगा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कर्मचारी का कुल संख्या दिया था 68 कर्मचारी, तो हम क्या माने? और उसका अनुपात दिया था 5:10:2। 3 वो श्रेणी कर्मचारी का है, एक पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी। ग्रुप मान सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो 3 कर्मचारी का श्रेणी दिया था 68, कुल कर्मचारी का संख्या जिसका अनुपात कितना है? 5:10:2 के अनुपात में है। तो हम क्या मान लिए? अनुपातिक राशि x मान लिए कि हम मान लिए कि पहला श्रेणी में कर्मचारी कितना है? 5x है, दूसरा श्रेणी में 10x है और तीसरा श्रेणी में 2x है। तो 5x, 10x, 2x तीनों को अगर हम मिला देंगे तो कितने के बराबर दिया हुआ है? 68 कर्मचारी कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकला 4, यानी प्रत्येक अनुपात कितना है? 4 का मल्टीपल है, तो 5 × 4 हो गया, 4 × 5 उल्टा लिखिए, 5 × 4 हो गया, 10 × 4 हो गया और 2 × 4 हो गया। तो 20 कर्मचारी, 40 कर्मचारी और 8 कर्मचारी। अब इसी का वेतन का अनुपात है, 20 लोग का वेतन, 40 लोग का, 8 लोग का, तीनों का वेतन का अनुपात 2k, 3k, 5k माने हैं, क्योंकि दिया हुआ है कि कितना में वेतन का अनुपात कितना है? 2:3:5। तीनों श्रेणी के जो कुल कर्मचारी है उसका वेतन का अनुपात दिया है 2:3:5 दिया है। तो उसी को क्या किए हैं हम लोग? 20 कर्मचारी × 2 के जो अनुपात किसका है दिया हुआ? 20 कर्मचारी को अगर 2k रुपया मिल रहा है तो टोटल रुपया 20 × 2k मिला, प्लस में 40 कर्मचारी को 3k पेमेंट मिल रहा है, यानी 3 रुपया पेमेंट मिल रहा है, तो 3 × 40 हो गया। ठीक उसी तरह 8 कर्मचारी को 5 रुपया पेमेंट मिल रहा है, यानी 5k पेमेंट हम माने हैं, तो 5k × 8 हो गया। तीनों को मिला देंगे तो ये 4 लाख रुपया, क्योंकि कुल वेतन हमारा 4 लाख रुपया दिया हुआ है। ठीक है,
अब आइए क्वेश्चन हमारा बन गया। कैसे बना, इसको सारे को मल्टीपल करके जोड़ दीजिए तो 20 2 इंटू 4 कितना हो गया 40 के हो गया, प्लस 40 दिया 120 के, प्लस 8 बचे 40 के, बराबर कितना आ गया हमारा 4 लाख रुपया आ गया 5। ठीक है, 40 40 80 और 120 मिला के 200 के हो गया 200 के, बराबर 4 लाख। यहां से देखिए के का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये कितना निकल जाएगा 2000 रुपया के बराबर निकलेगा, यानी के का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 2000। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। तो एक के का वैल्यू 2000 निकल गया। पहला श्रेणी के कर्मचारी का वेतन कितना माना है, 2 के माने हैं, दूसरा का 3 के माने हैं और तीसरा का 5 के माने हैं। तो पहला कर्मचारी फर्स्ट श्रेणी के कर्मचारी का वेतन कितना हो जाएगा 2 इंटू के का वैल्यू डाल देंगे 2000 बराबर 4000 रुपया, यानी एक लोग का पेमेंट कितना है 4000 रुपया है। दूसरा श्रेणी में जो कर्मचारी है उसका एक कर्मचारी का पेमेंट कितना माने हैं 3 के माने हैं, तो 3 के मतलब 3 इंटू 2000। ठीक है, तो 3 इंटू 2000 बराबर 3 दूनी 6000 रुपया। ठीक उसी तरह तीसरा श्रेणी के कर्मचारी का पेमेंट हम माने हैं 5 के है, यानी 5 इंटू 2000 बराबर 10,000 रुपया। अब देखिए तीनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, 4000 से 20 में गुना कर दीजिए, 6000 से 40 में गुना कर दीजिए और ये 10,000 से 8 में गुना कर दीजिए। आप तीनों को गुना कर देंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे 4 लाख रुपया के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर, क्वेश्चन में यही पूछा था। हो सकता है किसी एक श्रेणी का भी पूछे कि प्रथम श्रेणी में कितना है, द्वितीय में कितना है, तृतीय में कितना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस क्रम के अनुसार श्रेणी दिया हुआ है, जैसे श्रेणी एक पहले लिखा है तो पहला का अनुपात 2 ही अनुपात में होगा, श्रेणी 2 दूसरा वाले में लिखा है तो दूसरा का अनुपात 3 के ही होगा, तीसरा श्रेणी जो होगा सबसे अंतिम वाला वो अंतिम 5 बराबर होगा। ये अनुपात जिस तरह क्रमशः लिखने का मतलब वही चीज है, तो कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि क्रमशः में बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि कौन सा दूसरा श्रेणी इसमें कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो घबराना नहीं है, जो तरीके से ऊपर श्रेणी का वर्गीकरण किया हुआ है, पहले लिखा है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, तो अनुपात भी जब भी होगा तो ये पहले का होगा, ये दूसरे का होगा और ये तीसरे के लिए होगा। उसी तरह इसमें भी जो अनुपात हम माने हैं पहले के लिए 5 ही होगा, दूसरे श्रेणी के लिए 10 होगा, पहले श्रेणी के लिए 5 होगा, दूसरे श्रेणी के लिए 10 हो जाएगा और तीसरे श्रेणी का अनुपात होगा। जिस तरीका से इधर दिया है वही अनुपात भी लिखेंगे, उसी क्रम में रहेगा। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे है, थोड़ा सा इसमें अलग एक चीज दिया हुआ है, आइए उसको भी समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी मान लेते हैं हीरा एक दिया हुआ है, एक हीरा है जिसका मूल्य क्या है, उसका जो भार होता है उसी के वर्ग के समान अनुपात में होता है, यानी बराबर होता है। कांस्टेंट लगाएंगे तो बराबर होगा। ठीक है, चलिए उसी का हीरा टूटकर 4 भाग में बट जाता है, जो कि 1:2:3:4 के अनुपात में है। हीरा का एक समूचा टुकड़ा था, वो टूटकर 4 भाग में बट गया, उसका भार का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3:4 का। 4 टुकड़ा में बटा, पहला का भार का 1 है तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा। हम इसमें मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा का भार कितना हो गया 1x हो गया, दूसरा टुकड़ा का भार हम मान लिए 2x हो गया, तीसरा टुकड़ा का भार मान लिए 3x हो गया और चौथा टुकड़ा का भार हम लोग क्या मान लिए 4x हो गया। x बोलेंगे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अनुपात हमेशा किसी न किसी नंबर का मल्टीपल ही होता है, हो सके 1 का ही हो लेकिन अवश्य होगा। तो ये जो x है वही मल्टीपल को हम लोग क्या कॉमन राशि होता है, तीनों में कॉमन जो रहेगा वही x रहता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसका अगर हम टोटल भार निकाल लेंगे पहले, अगर हीरा का
तो कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 4x, यानी कुल भार हीरा का कितना हो गया 10x के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन में कहीं टूटे हीरे को बेचने पर 2,10,000 रुपया कम मिला, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। मित्रों घबराने का नहीं है, यहाँ पे और कुछ ज्यादा चीज नहीं दिया हुआ, इसी टर्म का यूज करेंगे यहाँ ए, और हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, बस यही दो टर्म इसमें कामयाब है। तीसरा क्या दिया हुआ है, इसका भार दिया हुआ है, समझ लीजिए। तो एक चीज देखिएगा कि यहाँ लिखा है कि उसका भार का जो है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो सीधा सीधी बात क्या है, और टूटा हीरा को बेचने पर 2,10,000 रुपया कम मिला। तो मान लेते हैं यदि हम पहला हीरा को बेचे, भार ए निकालेंगे, जो समूचा हीरा था उसका वजन निकालेंगे, तो इसका भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, हम चाहेंगे तो यहाँ केल कांस्टेंट लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसका भार अगर 10x है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वास्तविक जो है कुल भार या वास्तविक भार, इसको बोलिए वास्तविक भार, वो क्या है 10x के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का वर्ग के बराबर होगा। क्यों लिखा है, क्योंकि उसका भार के मूल्य जो है हीरा का भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी 10x का वर्ग अगर कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे तो हमको पूरा वास्तविक जो टुकड़ा था पहले समूचा टुकड़ा उसका मूल्य मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि टूटा हीरा को बेचने पर उसको इतना रुपया कम मिला, यानी टुकड़ा को अलग अलग अगर हम बेचते हैं तो इसका भी अगर मूल्य निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मूल्य कैसे होगा 1x का होल स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। यही हमारा इसी का अंतर, ये पहला वाला समूचा टुकड़ा बेचने पर और दूसरा वाला, ये नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाँ समूचा, बोल रहा है सीधे डायरेक्ट कि टूटे हीरे को बेचने पर इतना रुपया कम मिला है, यानी कि अगर हम समूचा हीरा बेचते तो हमको इतना रुपया अधिक मिलता। तो हमको वही मूल्य पूछ रहा है कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था, क्या होगा, कि जो अगर यदि हम उसको समूचे बेचते पूरा बिना टूटे हुए तो क्या मिलता हमको, यानी ये दोनों का भार के बीच का जो अंतर दिया हुआ, मूल्य का अंतर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 2,10,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। 10x का होल स्क्वायर करेंगे तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये सब का देखिए कीजिए। ठीक है, 1x का x स्क्वायर हो गया प्लस 4x स्क्वायर हो गया प्लस 9x स्क्वायर हो गया प्लस 16x स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन इजी बन गया हमारा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 2,10,000 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2,10,000 रुपया। एक बार फिर से समझिएगा कि क्या लिखा था क्वेश्चन में कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी अगर हीरा का भार W है और उसका मूल्य P है तो ये P क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर होगा। यही चीज दिया हुआ है, इसी को आगे हम बताते थे कि क्या P बराबर लिख सकते हैं K इंटू W स्क्वायर। के इसके लिए भी होगा मित्रों, के इसके लिए भी होगा, के टर्म में भी निकालेंगे, के लगाएं या ना लगाएं। यदि हम केवल इसका समानुपाती है यानी अर्थात बराबर ही होता है, कांस्टेंट एक दिया जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10x का होल स्क्वायर है, ओरिजिनल भार हम क्या निकाले वास्तविक भार, अगर एक टुकड़ा का भार 1 दिया है, दूसरा का 2, तीसरा का 3, चौथा का 4, चारों चूंकि अनुपात में है, हम मान लिए कि पहला टुकड़ा का भार 1x, दूसरा का 2x, तीसरा का 3x और चौथा का 4x है। तो चारों को जोड़ देंगे तो हमको वास्तविक जो भार था पहले हीरा का, समूचा हीरा का, वो 10x मिलेगा। ठीक है, और 10x माइनस अगर टुकड़ा को अलग अलग करके बेचेंगे, 10x का होल स्क्वायर पहला का मूल्य हो जाएगा, प्रथम का पहला जो समूचा टुकड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि भार जो मूल्य है हीरा का उसका भार हमको मिला है 10x, तो इसका भार का वर्ग कर दिए, वर्ग के समानुपाती है तो वर्ग कर दिए। अब माइनस में क्या करेंगे, टुकड़ा को अलग अलग बेचेंगे ना, तो 1x का होल स्क्वायर होगा, 2x का होल, पहला टुकड़ा का कीमत कितना हो जाएगा 1x का होल स्क्वायर, दूसरा टुकड़ा का हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तीसरा टुकड़ा का 3x का, चौथा का 4x का। सिंपल सा है, सारे आगे कर दिए। अब देखिए जोड़ लीजिए 100x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक 4 एक 5x स्क्वायर, 5 और कितना हो गया 9 5 14 और 16, 14 और 16 को जोड़िएगा तो 30x स्क्वायर आएगा, यानी माइनस 30x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2,10,000। यहां से देखिए 17x स्क्वायर, 70x स्क्वायर बराबर 2,10,000 रुपया। तो यहां से अगर सीधा सी बात निकालिए कि हमको क्या चाहिए, हमको हीरा का वास्तविक मूल्य ही पूछा है, ठीक है। तो ये 70 से अगर काटेंगे, ठीक है, तो ये आपका 30,000 के करीब आ जाएगा, नहीं 30,000 नहीं आएगा, करीब क्या आएगा 7 ही 21, 1 2 3, 1 2 3, 3,000 के बराबर आएगा, ठीक है। 30,000 नहीं 3,000, यानी यहां से सिंपल सा बात समझिए, एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल गया हमको 3,000 के बराबर निकल गया, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमको निकल गया 3,000 रुपया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वास्तविक मूल्य क्या था, हम वास्तविक मूल्य कितना निकाले थे, बताए कि 10x स्क्वायर इसका वास्तविक मूल्य है, जो कि कितना निकला 100x स्क्वायर, ठीक। 10 का स्क्वायर 100 हो गया और x स्क्वायर है, x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इसलिए वास्तविक मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य जो हमारा होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा 100x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बराबर 100 और इंटू x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 3,000 निकल गया है, तो 3,000 डाल देंगे बराबर 3 लाख रुपया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। यही हीरा का क्या था वास्तविक मूल्य था, जिसको टुकड़ा अगर बेच दिए हम, 4 टुकड़ा में टूट गया और उसका टुकड़ा बेचे तो 2,10,000 रुपया कम मिला, यानी केवल हमको कितना मिल गया 3 लाख में 90,000 रुपया केवल मिला, बाकी 2,10,000 मेरा नुकसान हो गया। चलिए मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक बढ़िया से समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।